प्रेरित चरित अध्याय 22। पौलुस का भाषण। भाइयों और गुरुजनों, अब सुनिए कि अपनी सफाई में मुझे क्या करना है। जब लोगों ने सुना कि वह उन्हें इब्रानी भाषा में संबोधित कर रहा है तो वे और भी शांत हो गए। पौलुस ने यह कहा, मैं यहूदी हूँ। मेरा जन्म तो किलिकिया के तरसुस नगर में हुआ था, किंतु मेरा पालन पोषण यहाँ इस शहर में हुआ। गमालियल के चरणों में बैठकर मुझे पूर्वजों की संहिता की कट्टर व्याख्या के अनुसार शिक्षा दीक्षा मिली। मैं ईश्वर का वैसा ही उत्साही उपासक था जैसे आज आप सब है। मैंने इस पंथ को समाप्त करने के लिए इस पर घोर अत्याचार किया और इसके स्त्री पुरुषों को बांध बांध कर बंदी गृह में डाल दिया। प्रधान याजक तथा समस्त महासभा मेरी इस बात के साक्षी है। उन्हीं से पत्र लेकर मैं दमिश्क के भाइयों के पास जा रहा था, जिससे वहां के लोगों को भी बांध कर यरूशलेम ले आऊं और दंड दिलाऊं। जब मैं यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचा तो दोपहर के लगभग एकाएक आकाश से एक प्रचंड ज्योति मेरे चारों ओर चमक उड़ी। मैं भूमि पर गिर पड़ा और मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? मैंने उत्तर दिया, प्रभु आप कौन है? उन्होंने मुझसे कहा, मैं ईसा नाजरी हूँ जिस पर तुम अत्याचार करते हो। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, किंतु मुझसे बात करने वाले की आवाज़ नहीं सुनी। मैंने कहा, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उत्तर दिया, उठो और दमिश्क जाओ। तुम्हें जो कुछ करना है वह सब तुम्हें वहाँ बताया जाएगा। उस ज्योति के तेज के कारण मैं देखने में असमर्थ हो गया था, इसलिए मेरे साथी मुझे हाथ पकड़कर ले चले और इस प्रकार मैं दमिश्क पहुंचा। वह मननियस नामक सज्जन मुझसे मिलने आए। वे संहिता पर चलने वाले भक्त और वह रहने वाले यहूदियों में प्रतिष्ठित थे। उन्होंने मेरे पास खड़ा होकर कहा, भाई साउल, दृष्टि प्राप्त कीजिए। उसी क्षण मेरी आंखों की ज्योति लौट आई और मैंने उन्हें देखा। तब उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने आपको इसलिए चुना कि आप उसकी इच्छा जान ले, धर्मात्मा के दर्शन करें और उनके मुख की वाणी सुने, क्योंकि आपको ईश्वर की ओर से सब मनुष्यों के सामने उन सब बातों का साक्ष्य देना है जिन्हें आपने देखा और सुना है। अब आप देर क्यों करें? उठकर बपतिस्मा ग्रहण करें और उनके नाम की दुहाई देकर अपने पापों से मुक्त हो जाए। यरूशलेम लौटने के बाद मैं किसी दिन मंदिर में प्रार्थना कर रहा था कि आत्मा से आविष्ट हो गया। मैंने प्रभु को देखा और वह मुझसे यह कह रहे थे, जल्दी करो, तुम यरूशलेम से शीघ्र ही चले जाओ, क्योंकि वे मेरे विषय में तुम्हारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने कहा, प्रभु वे जानते हैं कि मैं आप में विश्वास करने वालों को गिरफ्तार करता था, हर सभागृह में उन्हें कोड़े लगवाता था, और जब आपके शहीद स्तेफनुस का रक्त बहाया जा रहा था तो मैं उसका समर्थन करता हुआ वहां खड़ा था। जो लोग उनका वध कर रहे थे, मैं उनके वस्त्रों की रखवाली कर रहा था। इस पर प्रभु ने मुझसे कहा, जाओ, मैं तुम्हें गैर यहूदियों के पास दूर दूर भेजूंगा। पौलुस रोमन नागरिक। लोग पौलुस के इस कथन तक सुनते रहे, किंतु अब वे चिल्ला उठे, पृथ्वी पर से इसे मिटा दो, यह जीवित रहने योग्य नहीं। जब वे चिल्लाते, अपने कपड़े उछालते और हवा में धूल उड़ाते रहे तो कप्तान ने उसे छावनी ले आने और कोड़े लगाकर उसकी जांच करने का आदेश दिया।
जिससे यह पता चले कि लोग पौलुस के विरुद्ध इस प्रकार क्यों चिल्ला रहे हैं। जब वे कोड़े लगाने के लिए उसे बांध रहे थे तो पौलुस ने पास खड़े शतपति से पूछा, क्या आप कानून के अनुसार ऐसे व्यक्ति को कोड़े लगा सकते हैं जो रोमन नागरिक है और दोषी भी प्रमाणित नहीं हुआ है? यह सुनकर शतपति कप्तान को इसकी सूचना देने गया और बोला, आप यह क्या करना चाहते हैं? यह व्यक्ति रोमन नागरिक है। कप्तान ने पौलुस के पास आकर पूछा, मुझे यह बता दो, क्या तुम रोमन नागरिक हो? उसने कहा, जी हाँ। इस पर कप्तान ने कहा, तुमको यह नागरिकता मोटी रकम देने पर प्राप्त हुई? पौलुस ने उत्तर दिया, मैं तो जन्म से ही रोमन नागरिक हूँ। इसलिए जो लोग पौलुस की जांच करने वाले थे वे तुरंत हट जाए, और कप्तान भी यह जानकर डर गया कि मैंने एक रोमन नागरिक को बेड़ियों से बंधवाया है। महासभा के सामने पौलुस। दूसरे दिन कप्तान ने पौलुस के बंधन खोल दिए और महायाजकों तथा समस्त महासभा को एकत्र हो जाने का आदेश दिया, क्योंकि वह यह निश्चित रूप से जानना चाहता था कि यहूदी पौलुस पर कौन सा अभियोग लगाते हैं। तब उसने पौलुस को ले जाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। प्रेरित चरित्र अध्याय 23। पौलुस महासभा पर दृष्टि दौड़ाकर बोला, भाइयों, मैं इस दिन तक ईश्वर की दृष्टि में शुद्ध अंतःकरण से जीवन व्यतीत करता रहा, किंतु प्रधान याजक अनानियास ने पास खड़े लोगों को आदेश दिया कि वे पौलुस को थप्पड़ मारे। पौलुस ने उससे कहा, ईश्वर तुमको मारेगा, तुम पुती हुई दीवार हो। तुम संहिता के अनुसार मेरा न्याय करने बैठे हो और तुम संहिता का उल्लंघन कर मुझे मारने का आदेश देते हो। पास खड़े लोग पौलुस से बोले, तुम ईश्वर के प्रधान याजक के अपमान का साहस करते हो। पौलुस ने उत्तर दिया, भाइयों, मैं नहीं जानता था कि यह प्रधान याजक है। धर्म ग्रंथ में लिखा है, अपने राष्ट्र के शासक की निंदा मत करो। पौलुस यह जानता था कि महासभा में दो दल है, एक सदूकियों का और दूसरा फरीसियों का। इसलिए उसने पुकार कर कहा, भाइयों, मैं हूँ फरीसी और फरीसियों की संतान। मृतकों के पुनरुत्थान की आशा के कारण मुझ पर मुकदमा चल रहा है। पौलुस के इन शब्दों पर फरीसियों तथा सदूकियों में विवाद उत्पन्न हुआ और उनमें फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकियों की धारणा है कि ना तो पुनरुत्थान है, ना स्वर्गदूत और ना आत्मा, परंतु फरीसी इन पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार बड़ा कोलाहल मच गया। फरीसी दल के कुछ शास्त्री खड़े हो गए और पुकार कर कहते रहे, हम इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाते। यदि कोई आत्मा अथवा स्वर्गदूत उससे कुछ बोला हो तो। विवाद बढ़ता जा रहा था और कप्तान डर रहा था कि कहीं वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े ना कर दे। इसलिए उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सभा में जाकर पौलुस को उनके बीच से निकाल ले और छावनी ले जाए। उसी रात प्रभु पौलुस को दिखाई दिए और बोले, धीर बने रहो। तुमने यरूशलेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्ष्य दिया है, तुमको उसी तरह रोम में भी साक्ष्य देना है। पौलुस के विरुद्ध यहूदियों का षड्यंत्र। दिन हो जाने पर कुछ यहूदी एकत्र हो गए और उन्होंने यह शपथ ली कि वे तब तक न तो खाएंगे और न पिएंगे जब तक वे पौलुस का वध न कर दे। इस षड्यंत्र में 40 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित थे। वे महायाजकों को तथा नेताओं के पास जाकर बोले, हमने शपथ ली है कि हम तब तक कुछ नहीं खाएंगे जब तक हम पौलुस का वध न कर दे। आप लोग महासभा की
सहमति से कप्तान को सूचित करे कि वह पौलुस को इस बहाने आप लोगों के पास भेजे कि आप और अच्छी तरह उसके मामले की जांच करना चाहते हैं। उसके वहाँ पहुंचने से पहले ही हम उसे मार देने के लिए तैयार है। पौलुस के भांजे को इस षड्यंत्र का पता चला और उसने छावनी जाकर पौलुस को इसकी सूचना दी। पौलुस ने एक शतपति को बुला भेजा और उससे कहा, इस लड़के को कप्तान के पास ले जाइए, इसे उनको एक सूचना देनी है। उसने लड़के को कप्तान के पास ले जाकर कहा, बंदी पौलुस ने मुझे बुला भेजा और इस लड़के को आपके पास ले जाने का निवेदन किया। इसको आपसे कुछ कहना है। कप्तान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एकांत में ले जाकर पूछा, तुम्हें मुझको कौन सी सूचना देनी है? उसने कहा, यहूदियों ने षड्यंत्र रचा है। वे आपसे यह निवेदन करेंगे कि आप कल पौलुस को इस बहाने सभा में ले चले कि वे और अच्छी तरह उसके मामले की जांच करें। आप उनकी बात नहीं मानिएगा। उनमें 40 से अधिक व्यक्ति पौलुस की गात में बैठे हुए हैं। उन्होंने शपथ ली है कि वे तब तक ना तो खाएंगे और ना पिएंगे जब तक वे पौलुस का वध ना कर दे। वे अभी तैयार है और आपकी अनुमति की प्रतीक्षा में है। कप्तान ने यह आदेश देकर लड़के को जाने दिया कि तुम किसी को भी यह नहीं बताओगे कि तुमने मुझे यह सूचना दी है। पौलुस को कैसरिया भेजना। तब कप्तान ने 2 शतपतियों को बुलाया और कहा, रात के पहले पहर तक कैसरिया जाने के लिए 200 सैनिक, 70 घुड़सवार और 200 भाला बरदार तैयार रहे। पौलुस के लिए भी घोड़े का प्रबंध करो, जिससे वे उसे सकुशल राज्यपाल फेलिक्स के पास पहुंच जा सके। उसने यह पत्र भी लिख दिया, महामहिम राज्यपाल फेलिक्स को क्लाउदियस लूसियस का अभिवादन। यहूदियों ने इस व्यक्ति को पकड़ लिया था और वे इसे मार डालना चाहते थे, परंतु मैंने अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचकर इसे छुड़ा लिया, क्योंकि मुझे पता चला कि यह रोमन नागरिक है। मैं यह जानना चाहता था कि वे इस पर कौन सा अभियोग लगाते हैं, इसलिए मैं इसे उनकी महासभा ले गया। मैं समझ गया कि अभियोग उनकी संहिता के विवादास्पद प्रश्नों से संबंध रखता है और इस पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा है जो मृत्यु या कैद के योग्य हो। मुझे यह सूचना मिल गई है कि इसे मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसलिए मैं इसे तुरंत आपके पास भेज रहा हूँ। मैंने इसके अभियोगियों को भी अनुदेश दिया है कि वे आपके सामने इसके विरुद्ध अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। अलविदा। आदेश के अनुसार सैनिक पौलुस को ले गए और उसको उसी रात अंतिपत्रिस पहुंचा दिया। दूसरे दिन उन्होंने गुट सवारों को पौलुस के साथ जाने दिया और वे खुद छावनी लौट आए। गुट सवारों ने कैसरिया पहुंच पर राज्यपाल को वह पत्र दिया और पौलुस को उसके हवाले किया। राज्यपाल ने पत्र पढ़कर पौलुस से पूछा कि वह किस प्रांत का है। यह जानकर कि वह किलिकिया का है, उसने कहा, जब तुम्हारे अभियोगी भी पहुंचेंगे तब तुम्हारी सुनवाई होगी। और उसने पौलुस को हेरोद के किले में कैद करने का आदेश दिया।